नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आनंद नेगी देवभूमि उत्तराखंड से और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नेगी ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज एक थोड़ा सी दुखद घटना घटी है। जो मेरी भाभी जी हैं, इस वक्त वो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, देहरादून में रहती हैं, बसंती देवी, और मेरे बड़े भाई साहब राजेंद्र सिंह नेगी। तो भाभी जी के चाचा जी की अचानक कल शाम को मृत्यु हो गई है, जो उनके चाचा होने के नाते मेरे चाचा ससुर हुए। तो श्री दौलत सिंह बिष्ट जी, जो कि प्रतिभा के बेहद धनी थे और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, महाभारत के ज्ञाता थे और एक समाज सेवक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। लोगों के दिलों में उनकी एक बेहद अटूट छाप छवि थी। मुझे नहीं लगता है कि आने वाली जनरेशन में कोई इस तरह का व्यक्ति पैदा हो सकता है, क्योंकि आज की जनरेशन को इसमें ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है। ये लोग, श्री बिष्ट जी महाभारत की कथाओं को एक इस शैली में गाते थे, इस शैली में बताते थे, एक कहानी, गानानुमा कहानी के अनुसार, जिसे गढ़वाली में पनवेणियों कहते, पनवेणियों लगाते थे। और भी जैसे चांचड़ी, झमेला, कई किस्म के सामाजिक कार्यों में बेहद बढ़ चढ़ के ये लोग ये हिस्सा लेते थे। बेहद ही खुश दिल और खुश मिजाज थे। खान सर ने एक बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता, एक खुश दिल और हंसमुख आदमी व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जो समाज में हर तरह से सक्रिय रहता है, उसे खो दिया है। उसकी भरपाई करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अभी घाट पे। हमारा विश्राम घाट रामगंगा और खंसर नदी के बीच में स्थित है, वहीं पे मैं जा रहा हूँ और लकड़ी देने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि लकड़ी तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि यही एक परंपरा हमारी भावी पीढ़ी में भी, अगली जनरेशन में भी ज़िंदा रहेगी। ये संस्कृति हमारी हमेशा ज़िंदा रहेगी, क्योंकि लकड़ी तो देनी ही पड़ती, क्योंकि मौतें तो हर घर में, हर गांव में, हर इलाके में होनी है। इसलिए अगली पीढ़ी सिर्फ इसी एक परंपरा को जीवित रखेगी, और तो मुझे लग रहा लगभग कितनी रखेगी या नहीं रखेगी नेक्स्ट जनरेशन। अभी मैं अपने घर की ही छत पे खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, लकड़ी कहाँ से उठाऊँ, कैसे, क्योंकि आजकल तो आप जानते हैं एआई का ज़माना है, लकड़ी का तो ज़माना है ही नहीं। तो थोड़ा बहुत हमने इमरजेंसी के लिए लकड़ियाँ जमा करी रहती हैं, उनको ढूंढ रहा हूँ, देखता हूँ, उन्हीं में से किसी एक को चूज करके ले चलता हूँ, घाट पे चलता हूँ। क्योंकि लकड़ियों का विशेष काम नहीं रहता, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम भी विशेष घर पे नहीं रहते हैं, बाहर ही ज़्यादा रहना होता है हम लोगों का। तो थोड़ा बहुत कभी किसी वक्त थोड़ा लकड़ियाँ रखी रहती हैं, इमरजेंसी में ऐसे ही काम आ जाती हैं, उन्हीं में से किसी एक को चूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों, चलो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। ये है विश्राम घाट। लगता है उनको अग्नि दे दी है, चिता को, क्योंकि अभी मेरी नज़र पड़ी है, मैं छत पर लकड़ी ढूंढने आया था, तो क्योंकि ये आग लग चुकी है, बहता हुआ पानी गंगा जी का दिख रहा है, उसके सामने ये जो धुआं धुआं हो रहा है, यही हमारा विश्राम घाट है। तो लगता है कि यहाँ पे चिता को अग्नि दे दी गई है। मुझे देरी हो गई, मैं भी चलता हूँ। अब ये छत पे कहीं इमरजेंसी के लिए लकड़ियाँ थोड़ा बहुत जमा करी हुई हैं, इन्हीं में से ढूंढ लेता हूँ, कोई एक चूज़ कर लेता हूँ। कहते हैं हमारी परंपरा है पहाड़ी में, और घर वाले वैसे ने भी अभी मुझे बताया है कि सिर्फ उसी लकड़ी को छूना जिसे चूज़ करना है। तो पहले मैं एक बार अच्छे से देख लूँ, फिर उसी को छूँगा जिसको मैंने ले जाना है। तो बड़े बड़े तख़तनुमा लग रहे हैं, ये भी नहीं। इनमें से कोई ऐसा मिल जाए जो थोड़ा लंबा भी हो। ये ठीक रहेगा, ये मुझे लग रहा लंबा मोटा, यही ठीक रहेगा। थोड़ा लंबा भी है, थोड़ा मोटा भी है, और लकड़ी का ये ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास जंगल है नहीं दोस्तों, और लकड़ी का भी कोई वो नहीं है, तो इसलिए लोगों में भी कोई नाराज़गी नहीं रहती, जितनी बड़ी ले जाएं हम। छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं होता, देना होता अपना एक संस्कार होता है। तो इधर ही से चलता हूँ, अभी छत की पिछली सीढ़ी से इसे फेंकता हूँ नीचे, अपनी लकड़ी उठा लेता हूँ। अब चला मैं लकड़ी लेकर के,
बस ऐसे ही चलता है दोस्तों, सर को टोपी से ढक के और कांधे में लकड़ी रख के ऐसे ही चलते हैं। मैं चलता हूँ अब घाट की तरफ। पकड़ना पड़ेगा, पानी काफी बढ़ चुका है। नदी में घुसना है तो नदी से ही बाहर निकल जाना है। पुल से जाना पड़ेगा। नदी का पानी काफी बढ़ चुका है तो इसलिए अब पुल से ही जाना पड़ेगा। वो सामने विश्राम घाट दिख रहा है, यहीं पे जाना है मैंने। इस रास्ते से सामने जो रोड दिख रही है, ये पुल पार करके ऐसे ये चौखुटिया वाली रोड है, उसी पे जाऊंगा मैं अभी। सामने पुल है चौखुटिया मोटर मार्ग का। ये बछवाबाण चौखुटिया मोटर मार्ग पे यू टर्न लिया है। ये सामने जाऊंगा वहाँ पे जहाँ से धुआं आ रहा है। ये चौखुटिया मोटर पुल, इसे पार करूँगा। ये खनसर नदी, आजकल पानी फिर कम हो गया, साफ हो गया, सफ़ेद। वो सामने खनसर का GIC बछवाबाण और खनसर घाटी का माइथन बाजार, यहाँ से पूरा नहीं दिख रहा है। और सामने नौगांव कोलानी मोटर मार्ग। ये सामने पान सिंह है, लकड़ी दे करके आ गए। ये गंगा जी में ही कूद के गया है। पनासे कहाँ बटा गई हो? अब उसने मेरी आवाज़ सुन ली, ये हेलो हेलो कर रहा है, हेलो हाय दे रहा है। ये देखो पनासे हेलो हेलो दे रहा है। चलो ठीक है, मैं तो चलता हूँ अपनी ओर। ये गंगा जी से ही निकल गया, इतनी है गंगा जी। तो निकल गया ऐसे। मैंने जूते वगैरह भी पहने हुए हैं तो मैं पुल से ही आ गया। सामने खड़ा है पनासी, वहाँ कोलानी नौगांव मोटर मार्ग। ये रहा पनासी, ये मेरा भतीजा है, इसने मुझे बताया नहीं, इसलिए मैं अकेला, ये भी अकेला इधर से निकला। ये जो लोग उस तरफ से आए धामदेव की तरफ से, ये देखो सामने आपको दिख रहा है, क्योंकि गंगा जी काफ़ी ज़्यादा है। ये लोग यहाँ से लकड़ी आधे में फेंक रहे हैं और यहाँ से ये बिजली कुशनानी वाले लोग लकड़ी लेने जा रहे हैं गंगा जी में पकड़ने के लिए। दुखद, भारी दुखद। ये है दिवंगत श्री दौलत सिंह बिष्ट जी की चिता जो धूं धूं करके जल रही है। जो कल तक इस वक्त सांसें ले रहे थे, वो आज इस दुनिया से अलविदा कर गए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु इन्हें अपने चरणों में स्थान दे और इनके शोकाकुल परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। तो लोग बैठे हुए चिता को अग्नि देने के लिए। ये तब तक रहेंगे जब तक पूरा शव जल नहीं गया।
लकड़ी दे के वापस। ये रामगंगा और खनसर नदी का संगम, थोड़ा सा जो पानी पीला हो रखा है वो रामगंगा का और ये साफ पानी खनसर का। ये चिता को अग्नि दे रहे हैं लोग, ऊपर रोड से दिखा रहा हूँ ये दृश्य। दोस्तों, विश्राम घाट, गंगा तट, नदी नालों का खूबसूरत दृश्य और पहाड़ों का खूबसूरत दृश्य, बरसात के मौसम की हरियाली और ओवरऑल जो भी आपने वीडियो में देखा है, और बेहद ही खुशनुमा मौसम और ब्लॉग की जो व्यूज़ मैंने आपको ब्लॉग का दिखाया है, अच्छा लगेगा होगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा और ऑल का बटन दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले खूबसूरत ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।